उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन की विधियों को समझने में, माध्य, बहुलक, माध्यिका और अन्य संबंधित शब्दों को परिभाषित करने में, प्राकीर्णन के मापन की विधियों की व्याख्या करने में, विस्तार को परिभाषित करने में। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अर्थ एक प्रायिकता वितरण के लिए एकल मान का पता लगाना है। इसे सांख्यिकीय औसत के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं। माध्य। माध्य वो मान है जो सभी मूल्यों के योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। वर्गीकृत व अवर्गीकृत दोनों प्रकार के आंकड़ों के लिए माध्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधियों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य की गणना। अवर्गीकृत आंकड़ों में किसी भी वर्गीकरण के बिना सूचीबद्ध किए गए अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं। प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में माध्य की गणना करने के लिए प्रेक्षणों के सभी मूल्यों को जोड़कर घटनाओं या पदों की कुल संख्या से भाग देते हैं। अप्रत्यक्ष विधि। श्रेणी में जहां प्रेक्षणों की संख्याएं बहुत अधिक होती हैं, वहां सामान्यतया अप्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना की जाती है, जहां एक स्थिरांक को सभी मूल्यों से घटाने पर प्रेक्षणों की संख्या विस्तार कम हो जाती है तथा उस स्थिरांक को कल्पित माध्य कहा जाता है और इस क्रिया को कूट पद्धति कहते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य की गणना। प्रत्यक्ष विधि। जब आवृत्ति वितरण के रूप में आंकड़े वर्गीकृत हों, तो उनमें एकांकी मूल्य अपनी पहचान खो देते हैं। अप्रत्यक्ष विधि। ये विधि समान व असमान दोनों ही वर्ग अंतरालों वाले वितरणों के लिए उपयोगी होती है। माध्यिका तथा बहुलक से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। माध्यिका। माध्यिका संख्याओं की लघुकृत सूची में माध्य संख्या की पहचान करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो माध्यिका वितरण में ऐसे बिंदु जिनके दोनों ओर बराबर संख्या में पदीय मान हों, उन्हें माध्यिका कहते हैं। इसे स्थितिक औसत भी कहा जाता है और प्रतीक m के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना। बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित श्रेणी के किसी भी सिरे से मध्यवर्ती मान की स्थिति निर्धारित की जा सकती है। माध्यिका की गणना दिए गए सूत्र से की जाती है। वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका की गणना। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं और हमें उस बिंदु का मान ज्ञात करना होता है जहां कोई प्रेक्षण किसी वर्ग के मध्य में स्थित होता है। इसकी गणना दिए गए सूत्र से की जा सकती है। बहुलक। किसी श्रेणी में जिस मान की सर्वाधिक पुनरावृत्ति होती है, वो मान बहुलक कहलाता है। इसके संकेताक्षर Z अथवा M शून्य हैं। इसको एक बहुलक, द्विबहुलक, त्रिबहुलक, बहुबहुलक अथवा बहुलक रहित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।
अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक की गणना। अवर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक की गणना के लिए सर्वाधिक पुनरावृत्ति वाले मान की पहचान करें। माध्य, माध्यिका तथा बहुलक की तुलना। सामान्य वितरण वक्र अथवा घंटाकार वक्र की सहायता से केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों की तुलना की जा सकती है। सामान्य वक्र की आकृति घंटाकार वक्र जैसी होती है, क्योंकि ये वक्र सममित होता है। यदि आंकड़े किसी प्रकार विषम अथवा विकृत हों, तो ये विषमता दाहिनी ओर हो सकती है और इसे धनात्मक विषमता कहा जाता है। दूसरी ओर, अगर प्रकीर्णन की माप, केवल केंद्रीय प्रवृत्ति माप ही वितरण का समुचित रूप से वर्णन नहीं करते हैं, क्योंकि वे केवल वितरण का केंद्र ही चिह्नित करते हैं तथा उसे ये ज्ञात नहीं होता कि विभिन्न मूल्य अथवा माप केंद्र के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार प्रकीर्णित हैं। प्रकीर्णन के उद्देश्य। इससे हमें वितरण या श्रेणी के संगठन की प्रकृति का ज्ञान होता है। इसकी सहायता से दिए हुए वितरण की तुलना स्थिरता अथवा समरूपता के आधार पर हो जाती है। प्रकीर्णन की माप की विधियां। विस्तार। ये प्रकीर्णन का सबसे सरल माप है। किसी श्रेणी में अधिकतम व न्यूनतम मूल्यों के अंतर को विस्तार कहते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों का विस्तार। प्रकीर्णन के माप के रूप में विस्तार का क्रियात्मक रूप ठीक वैसा ही है जैसा केंद्रीय की प्रवृत्ति के माप में बहुलक का है। दोनों ही माप अत्यधिक अस्थिर हैं। मानक विचलन। प्रकीर्णन के माप के रूप में मानक विचलन सबसे अधिक प्रचलित माप है। इसे विचलनों के वर्ग के औसत के वर्गमूल के रूप में परिभाषित किया जाता है। मानक विचलन ज्ञात करने के लिए किसी श्रेणी के माध्य से प्रत्येक मूल्य के विचलन यानी x का वर्ग किया जाता है। इसके पश्चात वर्ग विचलनों के सभी वर्गों को जोड़ लिया जाता है और इस वर्ग विचलनों के योग को पदों की संख्या से विभाजित करके उसका वर्गमूल निकाला जाता है। इसलिए मानक विचलन को वर्गमूल माध्य वर्ग विचलन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना। मानक विचलन की गणना दिए गए सूत्र से की जाती है। विचरण गुणांक। इसका निर्धारण निम्नांकित सूत्र के उपयोग द्वारा होता है। CV बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। ये सापेक्ष विचरण की माप करता है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अर्थ एक प्रायिकता वितरण के लिए एकल मान का पता लगाना है। माध्य वो मान है जो सभी मूल्यों के योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। आंकड़े के वर्गीकृत होने पर हमें उस बिंदु का मान ज्ञात करना होता है जहां कोई प्रेक्षण किसी वर्ग के मध्य में स्थित होता है। किसी श्रेणी में जिस मान की सर्वाधिक पुनरावृत्ति होती है वो मान बहुलक कहलाता है। इसके संकेताक्षर Z अथवा M0 हैं।